अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में दिल करता है ख़ास करके हम औरतों का कि किचन में घंटों खड़े ना ही होना पड़े तो अच्छी बात है, और खाना भी मज़ेदार सा बन जाए। तो बच्चे जो हैं वो नूडल के शौकीन जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे, मिनटों में बन जाने वाली और एक सेकंडों में ख़त्म हो जाने वाली रेसिपी है। इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं सेवइयाँ कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्विक एंड ईजी, घर में मौजूद चीज़ों के साथ कुछ हम देंगे इसमें देसी टच और कुछ देंगे वलेती टच। तो चलें फिर आज की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देख लेते हैं कि आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो कैसे बनेगी। आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी मैंने ली है, हाफ़ कप के करीब है, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल कटिंग करके लिया है। तो साथ ही मेरे पास है, इस तरह से आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। साथ ही शिमला मिर्च है, एक छोटे से साइज़ की थी, उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। एक मेरे पास गाजर थी, उसे भी हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मटर लिए हैं, फ्रोज़न मटर हैं, आधा कप के करीब वो मैंने लिए हैं। तो साथ ही मेरे पास है एक प्याज है, जिसे मैंने इस तरह से रफली सा चॉप कर लिया है। इस तरह से आप लोगों ने चॉप करके लेना है। तो साथ मेरे पास हैं टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के थे, उसे भी मैंने कटिंग करके तो फिर मैंने लिया है। कट सवैयाँ हैं मेरे पास, आराम से मिल जाती हैं हर जगह से। मैंने 1 कप के बराबर लिए हैं, कोई सा भी बर्तन आप लोग नाप सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल डाल देना है। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे चंद मसाले। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे मिक्स ज़ीरा मसाला वगैरह जो चावलों के अंदर डालते हैं। साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच पकौड़ा मिक्स मसाला जो है वो डाल देंगे। रिसेंटली मैंने इसकी वीडियो जो है वो अपलोड की थी। हाफ़ टी स्पून कलवंजी डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा खाने का चम्मच नमक, मेरे पास मोटे वाला है, दानेदार नमक है। अगर आप लोग के पास बारीक है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा। तो अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है हल्की आंच पे तकरीबन 1 मिनट के लिए। फिर मैंने डाल दिए हैं टमाटोज़ जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने आधे से 1 मिनट के लिए पका लेना है, इसकी बुनाई कर लेनी है। टमाटर जो हैं वो हल्के सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हमने इसके अंदर सब्जियां डाल देनी है जो हमने कटिंग करके रखी है। सबसे पहले हमने मटर जो है वो शामिल करने हैं, क्योंकि मटर थोड़े हार्ड होते हैं, गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो शामिल करेंगे। मटर शामिल करने के बाद हमने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से, यानी कि आधे मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद हमने इसे कवर करके पका लेना है, ताकि जो टमाटर का जूस निकले, मटर जो है उसके अंदर ही सॉफ्ट हो जाएँ, पक जाएँ, गल जाएँ। बाकी की सब्जियां जो है वो कच्ची भी थोड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मटर जो है फुल कुक मेरे बच्चे खाते हैं। तो इसे हमने कवर करके पका लेना है तकरीबन जब तक कि टमाटर की नमी ख़त्म नहीं हो जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर करके पका लिया है। टमाटर जो हैं बड़े ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो गए हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मटर जो हैं वो भी तकरीबन डन हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, तो जब हम बाकी कुकिंग करेंगे तो उसके अंदर आराम से जो है वो पक जाएंगे। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे जो बाकी वेजिटेबल हमने कटिंग करके रखी हुई थी, वो शामिल कर देंगे। अब तेज़ आंच कर लेनी है, आंच को हल्का नहीं रखना, तेज़ आंच पे हमने इसे जो है वो 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये सब्जियां जो है थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद फिर जाके हमने इसके अंदर प्याज जो है वो शामिल करना है। प्याज को हमने ओवर कुक नहीं करना, इसलिए मैंने बाद में जो है वो ऐड करना है। प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद मज़ीद हमने इसकी 1 मिनट के लिए बुनाई करनी है। सब्जियां जो है वो क्रंची रहनी चाहिए, सब्जियों को हमने सॉफ्ट नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। तो बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी, यकीन करें जो बच्चे हैं बार बार फरमाइश पे बनवाएंगे। नूडल बच्चे मांगते हैं, नूडल हेल्दी नहीं है, जो मार्केट वाले नूडल हैं अच्छे नहीं आ रहे। बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो आप इस तरह से हेल्दी किस्म की सवैयाँ जो है घर पे बना के बच्चे नूडल का जायका भूल जाएंगे। तो मैंने 1 मिनट के लिए कुकिंग किया, फिर मैंने इसके अंदर सवैयों को शामिल कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पानी का रेशो क्या होता है कि जैसे हम चावल बनाते हैं ना नॉर्मली, कि 1 गिलास चावल लिए हैं तो 2 गिलास पानी जाता है, ऐसे ही हमने जितनी सवैयाँ ली हैं उसका डबल जो है इसके अंदर पानी जाएगा। या फिर आप लोगों ने यानी कि 1 इंच इसके ऊपर पानी हो सवैयों के ऊपर, इतना आप लोगों ने रेशो जो है पानी का रखना है। तो अब हमने मिक्स करके कवर करके इसे पका लेना है, जैसे चावल बनाते हैं सेम उसी तरीके से। बाकी इसके अंदर और कौन सी चीज़ें जाएंगी मेन, जिससे इसका जायका, इसकी खुशबू जो है वो डबल होने वाली है, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो के एंड तक वॉच करना है।
तो मैंने इसे पकाया तकरीबन बॉयल आने तक, आधा पानी जो है वो खुश्क हो गया है। इस टाइम पे इसके अंदर चंद चीज़ें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे जिनके चिकन पाउडर, साथ ही काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर है तो शामिल कर लीजिएगा, तो नहीं है तो आप लोग चिकन भी शामिल कर सकते हैं। तो मेयोनीज है 2 खाने के चम्मच भर के वो शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज से इससे टेस्ट बहुत ही क्रीमी किस्म का आता है, ज़रूर आप लोगों ने शामिल करनी है। तो इस स्टेज पे आके इसके अंदर से पानी जब ड्राई हो जाए, फिर हमने इसे दम पे कवर लगा के जैसे चावल पकाते हैं पका लेना है। कवर लगा के मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इन्हें दम दिया है। पानी ड्राई हो गया है। सवैयाँ हमारी ज़बरदस्ती खिली खिली जो है बनकर तैयार हैं, बिल्कुल जैसे चावल बनाते हैं वैसी बनी है। चेक करें ज़रा आप लोग, कितनी ज़बरदस्त हमारी सवैयाँ जो है बनकर तैयार हुई हैं। तो अब कर लेंगे डिश आउट। डिश आउट करके मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें जब भी बनाया करें। कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँ जो भी आप लोग पूछ रहे हैं। तो इंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और इसी प्यारी सी दुआ के साथ हमेशा की तरह के खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मते मुसलमान के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।